अगर आपके पास सिर्फ 25 से 50,000 रुपये हैं तो आप नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कैसे सिर्फ 200 क्रायलर मुर्गों से 50 से 55 दिन में मुनाफा कमाया जा सकता है। और हाँ, ये कोई बड़ी फैक्ट्री वाला बिजनेस नहीं है, ये एक छोटा किसान का बिजनेस है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मोटो फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के समय में नौकरी में मेहनत ज़्यादा है, कमाई कम है, लेकिन अगर सही जानकारी हो तो पोल्ट्री फार्मिंग ऐसा बिजनेस है जो गांव में रहकर भी आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 200 क्रायलर मुर्गों से शुरुआत, कितना खर्च आ सकता है, कैसी प्रॉफिट हो सकती है, 50 से 55 दिन में कितना प्रॉफिट हो सकता है, और नए किसान भाई कौन कौन सी गलतियां ना करें और कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। छोटे से स्टार्ट करके, कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करके बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। क्रायलर मुर्गों से ही शुरुआत क्यों करें? तो सबसे बड़ी यही बात होती है, अगर आप ब्रॉयलर मुर्गों की बात करते हैं जो ओनली चिकन के पर्पज से ही यूज होते हैं, तो ब्रॉयलर मुर्गों में मोर्टेलिटी और उनका देखभाल करने का प्रोसेस बहुत ही टफ होता है। उसके मुकाबले क्रायलर मुर्गों की मोर्टेलिटी रेशियो भी कम होती है, उनको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, गलती ये होती है कि जो नए किसान भाई हैं सीधे 1,000 से 2,000 चूजे डाल देते हैं और नुकसान हो जाता है। तो 200 बर्ड्स का जो फ़ायदा है, कम जोखिम, सीखने में भी आपको आसानी होगा, कम जगह से काम का शुरुआत कर सकते हैं, पूंजी भी कम लगेगी, नए किसान के लिए बेस्ट रहेगा। अगर नुकसान भी होता है तो बड़ा झटका नहीं लगेगा। इसके बाद हम जो जगह और इनके शेड के बारे में बात कर लेते हैं। 200 क्रायलर मुर्गों के लिए लगभग 200 से 250 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। हवा का सही इंतजाम हो, गर्मी से बचाव हो, बारिश का पानी अंदर ना जाए। अगर आप चाहें तो अपने घर के खाली कमरे से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई टीन का शेड बना के भी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आपके जो घर का बैकवर्ड एरिया है, पीछे के साइड अगर थोड़ा सा भी जगह है तो उसको प्रॉपर आप कवर करके एक छोटा सा शेड बना सकते हैं। इसमें कुल लागत की बात कर लेते हैं, तो शेड बनाने में जो कम से कम लागत, अगर आपके पास कोई खाली कमरा है तो ज़्यादा लागत नहीं आएगी। आपका 5 से 10 हज़ार में प्रॉपर 200 बर्ड्स का आराम से 5 से 7 हज़ार में आपका सेट तैयार हो जाएगा। और जो इनका चूज़ा आता है क्रायलर मुर्गों का, उनका रेट 24 रुपये से लेके 35-40 रुपये तक रहता है स्टार्टिंग में। और इनको फीड भी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे आपका ब्रॉयलर चिकन हो गया, उसमें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है प्री स्टार्टर, इसके बाद स्टार्टर, फिनिशर, ये सब प्रॉपर फीड पे ही आपका जो ब्रॉयलर चिकन है वो तैयार होता है। लेकिन क्रायलर में आप घर का भी फीड देते हैं, आप प्री स्टार्टर फीड चलाते हैं, एक टाइम फीड देते हैं कंपनी का, और घर का जो आपका निकलता है जैसे सब्जियां हो गई, ये सब भी दे के आप अजोला आप तैयार कर लीजिए, अजोला दे के अपने बर्ड्स को तैयार कर लीजिए। बरसीन, हरी सब्जियां, ये सब आप देख के आपको अपने क्रायलर मुर्गों को तैयार कर सकते हैं। तो आपका जो है ये फीड का कास्ट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ब्रॉयलर में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं देखभाल कैसे करें। तो आपको जो चूजा आप लाएंगे तो पहले 7 दिन थोड़ा रिस्की रहता है, इनका टेम्परेचर पे देखभाल करना पड़ता है। साफ पानी प्रोवाइड करें, गीला लीटर को, अगर गीला है लीटर तो उसको चेंज कर दें। लीटर यानी कि जो भूसी चावल की छिलका होता है, राइस हस्क, उसको लीटर बोलते हैं पोल्ट्री में। जो राइस हस्क जो नीचे बिछाया जाता है उसी को लीटर बोलते हैं। अगर आप कहीं पे गीला हो तो उस पर भूसी डाल के उसको ताज़ा कर दो, या फिर चूने का छिड़काव कर दो। और टाइम पे इनका वैक्सीन और मेडिसिन मैनेजमेंट करना रहता है। इसके बाद 50 से 55 दिन में क्रॉयलर चिकन आपका तैयार हो जाता है, लगभग 2 से 250 ग्राम के आसपास। और इनका मार्केट रेट भी थोड़ा अच्छा रहता है ब्रॉयलर से। अगर आप फुटकर में बेचेंगे तो आपको 300 से 400 रुपये तक मिल सकता है। वैसे पर केजी ये आपका थोक में भी जाता है तो 120, 115, 140 के आसपास। अभी का जो टाइम का रेट है 135 से 40 रुपये है।
तो अभी होली आने वाली है, होली में इनका और भी डिमांड रहेगा। तो हमारे एक जानकारी में एक भाई साहब ने स्टार्ट किया है, लगभग 300 मुर्गों से ही शुरुआत किया था उन्होंने, पहला शिफ्ट डाला था। तो 300 मुर्गों में लगभग 16 से 17 हज़ार उन्होंने बचाया। और उसके जस्ट बाद दूसरा शिफ्ट डाला उन्होंने, लगभग 950 के आसपास बर्ड्स का, जिसमें उनका टोटल प्रॉफिट लगभग 65,000 हुआ था। तो छोटे से सेट से इन्होंने स्टार्ट करके अपना बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो नए किसान भाई जो गलतियां करते हैं, वो कौन सी गलती उनको नहीं करनी चाहिए, आगे आने वाली टाइम में अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उस फार्म का विजिट करेंगे, आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं। वरना आप अगर आप चाहें तो हमारे पोल्ट्री फार्म पे एक वीडियो पड़ी होगी, जो होगा ऐसा उसका थंबनेल की पिग फार्मिंग से उन्होंने पिग फार्मिंग को स्टार्ट करना चाहे, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज करके पिग फार्मिंग से अपना क्रॉयलर फार्मिंग पे आ गए। तो वीडियो पड़ा होगा लगभग 2-2.5 महीने पहले का। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम फिर से उनके फार्म पे विज़िट करके उनका इंटरव्यू के साथ एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। तो बात करते हैं नए किसान भाई कौन सी गलती ना करें। ज़्यादा चूजा एक साथ ना डालें, सस्ती दवा का यूज़ ना करें, गंदगी, अगर आपके शेड में गंदगी है तो गंदगी को पैदा ना होने दें। बिना जानकारी आप बिजनेस में कभी भी ना जाए। अगर आपको बिजनेस की थोड़ा बहुत जानकारी है तभी आप बिजनेस में जाएं। रेट जाने बिना अपना चिकन को सेल ना करें, या फिर प्रॉपर रेट जाने बिना कोई फीड मेडिसिन परचेज ना करें, चिक्स ना परचेज करें, अच्छे क्वालिटी का चिक्स परचेज करें। इसके बाद बात करते हैं नौकरी से बेहतर क्यों है। खुद का मालिक, गांव में रोजगार, समय की आज़ादी, धीरे धीरे स्किल बढ़ा सकते हैं आप। 200 से 500, 500 से 1000 बर्ड्स, यही है स्मार्ट किसान की पहचान। तो दोस्तों, अगर आप छोटे किसान हैं या नौकरी से परेशान हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग आपके लिए एक मौका है। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखिए पोल्ट्री, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।